अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एक्नी तो चली जाती है लेकिन एक्नी के निशान नहीं जाते। बहुत से लोगों के फेस पे निशान पड़ जाते हैं, जैसे मोस्टली जो है पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, या कुछ भी हम फेस पे किसी चीज़ की एलर्जी हो जाए उसके निशान रह जाते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझे कहा था कि पिंपल्स के जो निशान रह जाते हैं उसके लिए मुझे बताएं, और ये 100% इफ़ेक्टिव रेमेडी है और इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। इसको आप रेगुलर बेसिस पर डेली लगा सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आएगा। तो ये आपके फेस पे सारे निशान भी ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को वाइट भी करेगी, और जो है आपकी स्किन बिल्कुल स्पॉटलेस ग्लो करेगी इंशाल्लाह। इसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चीज़ों की तरफ। ये सबसे पहले मैंने लिया 1 चम्मच बेसन, ग्राम फ्लोर, 1 चम्मच इसमें आलू का जूस लेना है। ये आलू का जूस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के निशानों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो पिगमेंटेशन के लिए भी इंशाल्लाह क्रीम की भी अपलोड करूँगी, आलू की क्रीम की, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्राम फ्लोर, 1 चम्मच आलू का जूस, और 1 चम्मच हमें चाहिए शहद। शहद भी आपकी स्किन को बिल्कुल लाइट करता है और आपकी स्किन पे जितने भी स्पॉट्स, निशान, सब चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करता है। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। एक थिक पेस्ट बन जाएगा इसका। अगर आपको ये लगे कि ये पतला हो गया तो आपने इसमें बेसन ऐड कर लेना है। अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा हो गया तो आपने इसमें आलू का जूस ऐड कर लेना है। और ये मेरा पतला हो गया है, इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर लेती हूँ ताकि ये थिक पेस्ट बन जाए हमारे फेस पे मास्क की तरह। इसमें और बेसन ऐड कर लिया, बेसन थोड़ा सा और। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हो गया, पतला हो गया, तो आप इसमें बेसन ऐड कर लें। अगर आपको ये थिक लगे तो आप इसमें आलू का जूस और ऐड कर लें। और ये देखें, इसमें कोई किसी चीज़ का भी कोई लम्स, मतलब बेसन का कुछ भी नहीं रहा, जैसे गुठलियाँ टाइप बन जाती हैं वो वैसा। ये अच्छी तरह इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह मेल्ट हो जाए। और कोशिश किया करें जब भी कोई फेस मास्क या हेयर मास्क बनाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें, रख दिया करें, ताकि जितनी भी चीज़ें हमने उसमें ऐड की हुई हैं ना वो सारी एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाए, सारी एक दूसरे का असर जो है उन सब चीज़ों में आ जाए। आलू बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन के लिए। बेसन बहुत इफ़ेक्टिव होता है एक्ने को रोकने के लिए और ऑयल को कंट्रोल करता है। आलू से हमारी स्किन पे जितनी भी पिगमेंटेशन होती है, निशान होते हैं, वो आलू उनको लाइट करता है। इसमें ब्लीचिंग एसेंस भी है, ये ब्लीच भी है कुदरती। और शहद जो है ये हमारी स्किन पे ग्लो लाता है और जितने भी निशान वगैरह होते हैं ये भी उनको ख़त्म करता है। तो इसको आप इस तरह मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। फिर इसको अपने फेस पे इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह अप्लाई करके आप फिंगर से भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। थिक पेस्ट इस तरह अप्लाई करके 20 से 25 मिनट के लिए आपने रूम में बैठ जाना पंखे के नीचे। उसके बाद जो है आपने इसको, जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तो इसको यूँ सर्कुलर मोशन में जहाँ पे निशान होगा वहाँ पे इस तरह करके तो आपने इसको वॉश कर लेना है विद नॉर्मल वाटर। ठीक हो गया जी। इसको आप रेगुलर डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, दिन में किसी भी टाइम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो 15 से 20 मिनट के लिए। तो इंशाल्लाह ये 10 दिन के अंदर आपके सारे फेस पे जितने भी निशान होंगे ये उसको बहुत हद तक लाइट कर देगा, ख़त्म कर देगा। और जो भी, हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई रेमेडी यूज़ करें, जब भी कोई फेस मास्क यूज़ करें, उसके बाद जो है आप टोनिंग ज़रूर किया करें। बेशक रोज़ वाटर से करें, अगर रोज़ वाटर भी नहीं है तो आप आइसिंग कर लिया करें। उससे हमारी जो है जो भी चीज़ हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसका फ़ायदा डबल हो जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।